क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपका शरीर कभी कभी अस्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया क्यों करता है? आपको कभी कभी दर्द या असुविधा का अनुभव हो सकता है जिसका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण प्रतीत नहीं होता है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको यहाँ एक गहरी सच्चाई प्रकट करने के लिए लाया है। आपका शरीर न केवल एक भौतिक पोत है, बल्कि आपकी आत्मा का दर्पण भी है, एक वफादार साथी जो लगातार आपके साथ संवाद करता है। आपका शरीर एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम जीवन की बाहरी मांगों में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप इसकी भाषा को समझना शुरू करते हैं, तो आप अपने शारीरिक लक्षणों और अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति के बीच के गहरे संबंधों को समझ सकते हैं। हर दर्द, हर तनाव, हर परेशानी आपकी आत्मा से एक संदेश है जो आपसे यह पहचानने के लिए कहता है कि आपके अंदर क्या संतुलन से बाहर है। कल्पना करें कि आपका शरीर एक संवेदनशील उपकरण है जो आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति में हर छोटे बदलाव पर प्रतिक्रिया करता है। एक बोझिल मन, टूटा हुआ दिल या दमित भावना एक निशान छोड़ जाती है, ऐसे निशान जो शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। ये लक्षण आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि वे आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं जो आपको भौतिक तरीके से वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका चेतन मन अभी तक नहीं समझ पाया है। आपके शरीर के इन संकेतों पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वे आपकी और आपके उपचार की गहरी समझ की कुंजी हैं। इन संदेशों को समझना सीखना आपको न केवल शारीरिक परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, बल्कि उनके कारण हुए भावनात्मक और मानसिक घावों को भी ठीक कर सकता है। संपूर्णता की राह पर आपका शरीर आपका निकटतम सहयोगी है, और यदि आप सुनने के इच्छुक हैं तो यह आपको रास्ता दिखाएगा। अब जब आपने अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच संबंध को पहचानना शुरू कर दिया है, तो आइए मिलकर इस दिलचस्प विषय पर गहराई से विचार करें। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि आपके शरीर में भावनात्मक अवरोध कैसे प्रकट होते हैं और आप उन्हें दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ बने रहें, क्योंकि हम अभी एक यात्रा की शुरुआत में हैं जो आपको अपने बारे में गहरी समझ की ओर ले जाएगी। हम में से प्रत्येक के भीतर गहरी जड़ें जमाई हुई भावनाएं हैं जो अक्सर हमारी चेतना के छिपे हुए कोनों में किसी का ध्यान नहीं जाती हैं। ये भावनाएं परछाइयों की तरह होती हैं जिन्हें हम हमेशा सीधे तौर पर नहीं देखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। भावनात्मक आघात और अनसुलझे संघर्ष न केवल मानसिक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हैं, बल्कि वे हमारे शरीर पर भी सीधा प्रभाव डाल सकते हैं और शारीरिक शिकायतों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हर बार जब आप किसी तीव्र भावना का अनुभव करते हैं, चाहे वह डर हो, क्रोध हो, उदासी हो या तनाव हो, वह भावना आपके शरीर पर अपनी छाप छोड़ती है। अक्सर यह असंसाधित भावनाएं ही होती हैं जो हमारे अंदर बस जाती हैं और रुकावटें पैदा करने लगती हैं। ये रुकावटें आपकी जीवन ऊर्जा के मुक्त प्रवाह में बाधा डालती हैं, जिससे विभिन्न शारीरिक लक्षण पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अनसुलझा संघर्ष जो आपके भीतर गहराई से उबल रहा है, वह क्रोनिक सिरदर्द के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे कि आप अपने भीतर जो दबाव ले रहे हैं उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। लंबे समय तक दबा हुआ डर दिल को भारी बना सकता है, सांस उथल पुथल कर सकता है और यहाँ तक कि पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। तनाव पर विचार करें, जो हमारी आधुनिक दुनिया में हमेशा मौजूद रहने वाला साथी है। लगातार तनाव आपके शरीर को लगातार सतर्क स्थिति में रखता है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आपका पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। ये केवल अस्थायी प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। जब तनाव पुराना हो जाता है तो यह स्थायी निशान छोड़ जाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और आपके शरीर की स्वयं को ठीक करने की क्षमता खराब हो जाती है। डर एक और शक्तिशाली भावना है जिसका गहरा शारीरिक प्रभाव हो सकता है। यह भावना यदि प्रबल हो जाए तो आपके शरीर में ऊर्जा केंद्रों को अवरुद्ध कर सकती है, विशेष रूप से सौर जाल और हृदय क्षेत्रों में। ये रुकावटें पेट में ऐंठन, दिल की तेज धड़कन या लगातार बेचैनी और घबराहट की भावना के रूप में प्रकट हो सकती हैं। डर जो बिना संसाधित हो जाता है, वह आपके ऊर्जा चैनलों के माध्यम से एक घूंघट की तरह चलता है, आपके भीतर की रोशनी को अंधेरा कर देता है और आपको स्वतंत्र रूप से और स्वस्थ रूप से सांस लेने से रोकता है। इसलिए अपनी भावनाओं के साथ काम करना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
अंतर्निहित भावनात्मक कारणों का समाधान किए बिना शारीरिक लक्षणों का इलाज करना पर्याप्त नहीं है। सच्चे उपचार का अनुभव करने के लिए आपको अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए और अंततः उन्हें जाने देना चाहिए। यह विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वह ध्यान हो, चिकित्सीय बातचीत हो, बॉडी वर्क हो या बस सचेत रूप से अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करना हो। जब आप अपनी भावनाओं को देखना सीख जाते हैं कि वे क्या हैं, आपकी आत्मा से आने वाले संदेश जो ध्यान देने की मांग करते हैं, तो आप उन रुकावटों को दूर करना शुरू कर सकते हैं जो उन्होंने आपके शरीर में पैदा की हैं। आप पाएंगे कि जब आप इसे अनसुलझे भावनाओं के बंधनों से मुक्त होने देंगे तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी ऊर्जा प्रवाहित होगी और आप हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। इसके बाद हम दर्द की भाषा को देखेंगे और इस बात पर करीब से नजर डालेंगे कि आपका शरीर दर्द के माध्यम से आपसे क्या संवाद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपके शरीर के एन्क्रिप्टेड संदेशों को समझना जारी रखेंगे। दर्द आपके शरीर द्वारा आपसे बात करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। यह सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि अक्सर आपकी आंतरिक स्थिति की गहरी अभिव्यक्ति होती है। आपके द्वारा महसूस किया जाने वाला हर दर्द एक संदेश देता है, गहराई से देखने और अपने भीतर छिपे उन मुद्दों को पहचानने का निमंत्रण देता है जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के दर्द अलग अलग मनोवैज्ञानिक मुद्दों का संकेत देते हैं। दर्द एन्कोडेड संदेशों की तरह है जिन्हें समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सिरदर्द मानसिक तनाव या आपके द्वारा महसूस किए जा रहे आंतरिक दबाव का संकेत दे सकता है। यह ऐसा है मानो आपका दिमाग बहुत सारे विचारों और चिंताओं का बोझ उठाए हुए है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आपका शरीर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब रुकने, अपने कंधों से वजन हटाने और अपने दिमाग को वह आराम देने का समय आ गया है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। दूसरी ओर, गर्दन का दर्द अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप एक भारी बोझ ढो रहे हैं, चाहे वह दूसरों के लिए आपके द्वारा ली जाने वाली जिम्मेदारी हो या आप पर रखी गई अपेक्षाओं का बोझ हो। ऐसा लगता है मानो आपकी गर्दन इन अदृश्य बोझों के नीचे झुक रही है। आपका शरीर आपसे यह प्रतिबिंबित करने के लिए कहता है, आपने कौन सी जिम्मेदारियां ली हैं जो आप पर बोझ बन रही हैं? क्या ऐसी उम्मीदें हैं जिन्हें आपको हल्का और स्वतंत्र महसूस करने के लिए छोड़ देना चाहिए? पीठ के निचले हिस्से में दर्द का एक गहरा अर्थ भी हो सकता है। अक्सर वे सुरक्षा और अस्तित्व की भावनाओं से जुड़ी वित्तीय चिंताओं या भय को दर्शाते हैं। आपकी पीठ, जो जीवन में आपके समर्थन का प्रतीक है, जब आप असुरक्षित या खतरा महसूस करते हैं तो चोट लग सकती है। यह दर्द जीवन में भौतिक सुरक्षा और विश्वास के साथ आपके रिश्ते पर पुनर्विचार करने का आह्वान है। आप उस डर को कहां पाल रहे हैं जो आपको समर्थित और सुरक्षित महसूस करने से रोकता है? इन संदेशों को समझने और दर्द की भाषा को समझने के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। अपने दर्द के अर्थ को गहराई से समझने का एक तरीका ध्यान है। मौन में प्रवेश करके और दर्द पर ध्यान केंद्रित करके आप उससे जुड़ी भावनाओं और विचारों को पहचानना शुरू कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, जब मैं यह दर्द महसूस करता हूं तो मैं वास्तव में क्या महसूस करता हूं? कौन सी भावनाएं और यादें उभरती हैं? अक्सर आप पाएंगे कि दर्द के पीछे एक अनकहा सच है जो सामने आना चाहता है। दर्द की व्याख्या के लिए जर्नलिंग एक और शक्तिशाली तरीका है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक स्थिति और अपने शारीरिक लक्षणों के बीच संबंध बना सकते हैं। अपने दर्द के बारे में ऐसे लिखें जैसे कि आप किसी पुराने मित्र से बात कर रहे हों जो आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। कौन से विषय दोहराए गए हैं? जब आप अपने शब्दों पर विचार करते हैं तो क्या अंतर्दृष्टि उभरती है? पेशेवर सहायता लेना भी सहायक होता है, चाहे वह शरीर चिकित्सा, ऊर्जावान उपचार कार्य या मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से हो। कभी कभी आपको अपने दर्द के अंतर्निहित कारणों को पहचानने और ठीक करने में मदद के लिए एक अनुभवी साथी की आवश्यकता होती है। आत्मचिंतन की इस यात्रा पर चलकर और दर्द की भाषा को समझना सीखकर आप पाएंगे कि आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा है, आपके सबसे बुद्धिमान शिक्षक के रूप में जो आपको उपचार का मार्ग दिखा रहा है। अब जब हमन आपके शरीर के संचार के साधन के रूप में दर्द के महत्व को पहचान लिया है, तो आइए क्रोनिक दर्द के गहरे कारणों और उनकी संभावित मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं।
हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम छिपे हुए पैटर्न को उजागर करना जारी रखेंगे। पुरानी बीमारियां मूक प्रहरी की तरह होती हैं, जो आपको लगातार याद दिलाती रहती हैं कि आपके अंदर कुछ अनसुलझा है। ये न केवल शारीरिक अभिव्यक्तियां हैं, बल्कि ये संकेत भी हैं कि आपका शरीर आपको एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसे आपने पहले अनदेखा कर दिया था। लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं पुरानी क्यों हो जाती हैं, जबकि अन्य खत्म हो जाती हैं? उत्तर अक्सर उन मानसिक पैटर्न और विश्वासों में गहराई से छिपा होता है जो आपने वर्षों में विकसित किए हैं। पुरानी शिकायतें अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब लंबे समय तक अनसुलझे भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक संघर्षों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये शिकायतें एक अलार्म की तरह हैं जो बजती रहती हैं, क्योंकि अंतर्निहित कारण पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है या समझा नहीं गया है। आपका शरीर आपकी आंतरिक दुनिया की अभिव्यक्ति के रूप में आपका ध्यान तब तक आकर्षित करने की कोशिश करेगा जब तक आप शारीरिक दर्द के पीछे छिपे गहरे मुद्दों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए माइग्रेन को लें, जो सबसे आम पुरानी शिकायतों में से एक है। माइग्रेन न केवल आहार या तनाव जैसे शारीरिक कारकों के कारण हो सकता है, बल्कि गहरे भावनात्मक तनाव और मानसिक अधिभार के कारण भी हो सकता है। अक्सर जो लोग माइग्रेन से पीड़ित होते हैं, वे खुद पर बहुत अधिक मांग करते हैं, उन पर अत्यधिक जिम्मेदारियां होती हैं और नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता के साथ संघर्ष करते हैं। माइग्रेन आपको जाने, रुकने और अपनी सीमाओं को पहचानने के लिए मजबूर करता है। यह आत्म प्रतिबिंब और आंतरिक विश्राम का आह्वान है। पाचन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय तक खुद को प्रकट करती हैं, वे गहरे मनोवैज्ञानिक मुद्दों का भी संकेत दे सकती हैं। जठरांत्र संबंधी मार्ग हमारी भावनाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थान है जहां हम न केवल भोजन बल्कि अपनी भावनाओं और अनुभवों को भी पचाते हैं। पुरानी पाचन समस्याएं यह संकेत दे सकती हैं कि आपको कुछ भावनात्मक अनुभवों को संसाधित करने में कठिनाई हो रही है, या आप किसी चीज को निगलने में सक्षम नहीं हैं, चाहे वह कोई स्थिति हो, सच्चाई हो या कोई रिश्ता हो। ये शिकायतें आपसे उन भावनाओं का सामना करने के लिए कहती हैं जिन्हें आपने लंबे समय से दबाया या अनदेखा किया होगा। पुरानी शिकायतों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए मौन रहना और अपनी बात ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है? लक्षण कब प्रकट होते हैं? क्या ऐसे कुछ ट्रिगर या पैटर्न हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं? अपनी शिकायतों को केवल शारीरिक समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के संदेशों के रूप में देखना शुरू करें जो आपसे कुछ देखने और बदलने के लिए कहते हैं। एक लक्षण डायरी रखना एक सहायक तरीका है। यह लिखें कि आपके लक्षण कब और किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। इससे पहले आपके मन में क्या विचार थे? आपके भीतर क्या भावनाएं उभरी? इन पैटर्न को पहचान कर आप मनोवैज्ञानिक कारणों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, इन लक्षणों के पीछे कौन से अनसुलझे संघर्ष या भावनाएं हो सकती हैं? क्या उपचार के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? समर्थन मांगना भी महत्वपूर्ण है, चाहे वह चिकित्सीय बातचीत, बॉडीवर्क या ऊर्जावान उपचार विधियों के माध्यम से हो। कभी कभी उन अंधे धब्बों को देखने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो हमें खुद को पूरी तरह से समझने और ठीक करने से रोकते हैं। यदि आप अपनी पुरानी स्थितियों के संदेश सुनने और आवश्यक आंतरिक परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, तो आप पाएंगे कि उपचार संभव है। जैसे ही अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपट लिया जाएगा और उनका समाधान कर दिया जाएगा, आपका शरीर पुनर्जीवित होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम पुरानी स्थितियों के गहरे अर्थ को समझ गए हैं, तो आइए आगे देखें कि आपके विचार और विश्वास आपके शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम आपके दिमाग की शक्ति का पता लगाना जारी रखेंगे। विचार आपके दिमाग में सिर्फ क्षणभंगुर दिखावे नहीं हैं, वे आपकी वास्तविकता के निर्माता, आपकी भलाई या आपकी पीड़ा के निर्माता हैं। आपके भीतर मौजूद प्रत्येक विश्वास में आपके भौतिक अनुभव को आकार देने की शक्ति होती है। जो बात आपके दिमाग में शुरू होती है, वह अक्सर आपके शरीर में खुद को अभिव्यक्त करने का रास्ता ढूंढ लेती है, खासकर जब बात गहरी जड़ें जमा चुकी नकारात्मक मान्यताओं की हो। नकारात्मक विचार और विश्वास पैटर्न अदृश्य शक्तियों की तरह काम करते हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा को कुछ निश्चित रास्तों पर ले जाते हैं। ऐसे रास्ते जो हमेशा स्वास्थ्य और कल्याण के रास्ते पर नहीं चलते हैं। ये विचार निरंतर साथी की तरह हैं, जो आपकी चेतना की पृष्ठभूमि में आपके ध्यान में आए बिना काम करते हैं। वे तनाव पैदा कर सकते हैं,
प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं और ऐसी शारीरिक बीमारियां पैदा कर सकते हैं जिनका कोई शारीरिक कारण नहीं है। एक विशेष रूप से आम नकारात्मक धारणा यह है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह विश्वास, जो अक्सर बचपन में गहराई से निहित होता है, असुरक्षा और आंतरिक दबाव की निरंतर भावना को जन्म दे सकता है। आपका शरीर अक्सर पीठ के क्षेत्र में तनाव पैदा करके इस दबाव का जवाब देता है। जो बोझ आप अनजाने में उठाते हैं वह पीठ दर्द के रूप में प्रकट होता है, जो आपको स्वतंत्र रूप से और बिना बोझ के चलने से रोकता है। आपका शरीर इस बोझ को छोड़ने के लिए चिल्ला रहा है और आपको अंतर्निहित पैटर्न के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रहा है। एक अन्य उदाहरण यह विश्वास है कि मैं गलतियां नहीं कर सकता। यह विश्वास दीर्घकालिक अवसाद का कारण बन सकता है, क्योंकि आप स्वयं को मानव होने की अनुमति दिए बिना सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। सही रहने के लिए निरंतर आंतरिक दबाव सिरदर्द, तनाव और यहां तक कि पाचन समस्याओं में भी प्रकट हो सकता है। आपका शरीर आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपसे यह मांग अप्राकृतिक और अस्वास्थ्यकर है और आपको खुद को इस निरंतर दबाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। इन नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए सबसे पहले उन्हें पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। नियमित आधार पर आपके मन में क्या विचार और विश्वास आते हैं, इसके प्रति जागरूक होने से शुरुआत करें। अपने अंदर की आवाज को सुने जो आपको बताती है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं या आपको हमेशा परफेक्ट रहना है। एक बार जब आप इन विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या यह सचमुच सच है? यह विचार कहाँ से आता है? क्या वह अब भी मेरी सेवा करता है या क्या मैं उसे जाने दे सकता हूँ? नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति पुष्टिकरण का उपयोग करना है। प्रतिज्ञान सकारात्मक, पुष्टिकारी वाक्यांश हैं जिन्हें आप अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए नियमित रूप से अपने आप से कह सकते हैं। यह सोचने के बजाय मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं पूरी तरह से वही हूँ जो मैं हूँ और मैं प्यार और स्वीकृति का हकदार हूँ। इन पुष्टियों में आपकी आंतरिक वास्तविकता को बदलने की शक्ति है, जो अंततः बदल जाती है, आपके शरीर पर प्रतिबिंबित करेगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी आपके विचारों को साफ करने और नवीनीकृत करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप निरंतर विचार पैटर्न से दूर हो सकते हैं और एक आंतरिक शांति पा सकते हैं जो आपको अपनी सच्ची मान्यताओं को पहचानने और बदलने की अनुमति देती है। इस मौन में आपको पुराने विनाशकारी पैटर्न को छोड़ने और नए स्वस्थ विचारों को विकसित करने की स्वतंत्रता मिलती है। अपने विचारों और विश्वासों पर सचेत रूप से काम करके आप न केवल अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी शारीरिक स्थिति में भी गहरा बदलाव ला सकते हैं। जब आप इसे नकारात्मक विचारों के बंधन से मुक्त करेंगे और इसे सद्भाव और शांति की स्थिति में रहने देंगे तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। इसके बाद हम ऊर्जावान असंतुलनों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि वे आपके शरीर में कैसे प्रकट होते हैं और आप उन्हें सुसंगत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ बने रहें, क्योंकि आपकी समग्र भलाई की यात्रा जारी रहेगी। दुनिया की प्राचीन ज्ञान परंपराओं में चीनी चिकित्सा से लेकर भारत की वैदिक शिक्षाओं तक जीवन ऊर्जा का विचार, जिसे अक्सर ची प्राण या की के रूप में जाना जाता है, केंद्रीय है। यह जीवन ऊर्जा प्रत्येक जीवित प्राणी में प्रवाहित होती है। यह अदृश्य शक्ति है जो शरीर का पोषण करती है, आत्मा को जीवंत बनाती है और आत्मा को जोड़ती है। जब यह ऊर्जा स्वतंत्र और निर्बाध रूप से बहती है तो आप स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आंतरिक संतुलन का अनुभव करते हैं। लेकिन जब इस ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है तो असंतुलन प्रकट होने लगता है, जो अक्सर शारीरिक परेशानी के रूप में प्रकट होता है। ऊर्जावान रुकावटें तब उत्पन्न होती हैं जब जीवन ऊर्जा आपके शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती है। ये रुकावटें कई कारकों के कारण हो सकती हैं: अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष, तनावपूर्ण जीवन परिस्थितियां, नकारात्मक विचार पैटर्न या यहां तक कि बाहरी प्रभाव जैसे पर्यावरणीय तनाव। जब ऊर्जा रुक जाती है तो जिन क्षेत्रों में यह रुकी होती है वे कमजोर होने लगते हैं और आपके पूरे सिस्टम का संतुलन असंतुलित हो जाता है। ऊर्जावान असंतुलन का एक सामान्य संकेत लगातार थकान है। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह अक्सर एक अभिव्यक्ति है कि आपकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई है, कि यह अब आपको स्फूर्तिदायक और मजबूत करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती है। रात की लंबी नींद के बाद भी आप थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि आपके ऊर्जा स्रोत सूख गए हों।
थकावट का यह रूप एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी ऊर्जा प्रणाली को संतुलन हासिल करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। ऊर्जावान रुकावटों का एक अन्य शारीरिक संकेत भारीपन या थकावट की भावना हो सकता है, जिसे आप अपने शरीर के कुछ क्षेत्रों में अनुभव करते हैं। आप अपने सीने के क्षेत्र में जकड़न महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज आपकी सांस लेने में बाधा डाल रही है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पेट लगातार तंग है, जो अवरुद्ध ऊर्जा केंद्रों का संकेत देता है। ये शारीरिक लक्षण इस बात के संकेत हैं कि जीवन ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही है और आपके शरीर में कुछ बिंदुओं पर रुकी हुई है। इन ऊर्जावान रुकावटों को हल करने और जीवन ऊर्जा को वापस सद्भाव में लाने के लिए कई सिद्ध तरीके हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक एक्यूपंक्चर है, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक केंद्रीय तत्व है। विशेष रूप से विशिष्ट ऊर्जा बिंदुओं मेरिडियन पर सुइयां रखने से जीवन ऊर्जा का प्रवाह बहाल हो जाता है और रुकावटें दूर हो जाती हैं। एक्यूपंक्चर आंतरिक संतुलन खोजने और शरीर की स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। रेकी, जापान की एक उपचार पद्धति, जीवन ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करने की एक और शक्तिशाली तकनीक है। धीरे से अपने हाथों को शरीर के विशिष्ट भागों पर रखने से या अपने हाथों को अपने शरीर के ऊपर रखने से सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा को ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। रेकी का गहरा आरामदायक प्रभाव होता है। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है और शरीर के ऊर्जा केंद्रों को वापस सामंजस्य में लाने में मदद करता है। योग, एक अभ्यास जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करता है, जीवन ऊर्जा को प्रवाहित रखने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। आसन, प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम और ध्यान करके आप ऊर्जावान रुकावटों को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर के ऊर्जा चैनलों को खोल सकते हैं। योग न केवल शारीरिक लचीलेपन और शक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि ऊर्जावान संतुलन को भी बढ़ावा देता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन तरीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करके आप सक्रिय रूप से ऊर्जावान असंतुलन में सामंजस्य स्थापित करने और अपनी जीवन ऊर्जा को फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए काम कर सकते हैं। आपका शरीर अधिक जीवन शक्ति, हल्केपन की भावना और गहरी आंतरिक शांति के साथ आपको धन्यवाद देगा। इसके बाद हम आध्यात्मिक अभ्यासों पर गौर करेंगे जो आपको शरीर और आत्मा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। ये प्रथाएं प्राचीन परंपराओं के ज्ञान में गहराई से निहित हैं और आपको अपने आंतरिक संतुलन को खोजने और बनाए रखने के तरीके दिखा सकती हैं। जैसे जैसे हम समग्र स्वास्थ्य के सार के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे इसके साथ बने रहें। माइंडफुलनेस एक नाजुक धागे की तरह है जो आपको अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों से अवगत कराती है। यह वह प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को समझने और व्याख्या करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। व्यस्त गति और व्याकुलता की विशेषता वाली दुनिया में सचेत धारणा अक्सर खो जाती है, लेकिन यहीं मौन के स्थान और वर्तमान क्षण में आप अपने शरीर की सच्ची भाषा सुन सकते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना निर्णय किए, बिना विश्लेषण किए, यहीं और अभी मौजूद रहना। इसका मतलब है हर पल खुद को महसूस करना और अनुभव करना कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने भीतर की सूक्ष्म हलचलों को सुनते हैं, दिल की धड़कन, सांस, अपनी ऊर्जा का स्पंदन। आप देखते हैं कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है, कहाँ यह हल्का या भारी महसूस होता है, कहाँ यह विश्राम या तनाव दिखाता है। ये संकेत यादृच्छिक नहीं हैं, वे आपके शरीर के संदेश हैं जो आपको गहरी समझ और अंत उपचार के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सचेतनता और शारीरिक जागरूकता आत्मोपचार की कुंजी हैं। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना सीखकर आप सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं और अपने भीतर निष्क्रिय पड़ी आंतरिक उपचार शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। आपका शरीर एक बुद्धिमान मार्गदर्शक है जो आपको पूर्णता के मार्ग पर तब मार्गदर्शन करेगा जब आप उस पर ध्यान और सचेतनता देंगे जिसका वह हकदार है। अब जब हमने स्वोपचार में दिमागीपन और शरीर की जागरूकता के महत्व का पता लगा लिया है, तो आइए आहार और जीवन शैली की भूमिका के बारे में बात करें और ये पहलू आपके आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ बने रहें, क्योंकि समग्र रूप से स्वस्थ जीवन की यात्रा जारी है। आपके शरीर में होने वाला प्रत्येक अनुभव आपको आपके सच्चे स्व के करीब ले जाने की क्षमता रखता है। शारीरिक लक्षण केवल ऐसी अप्रिय स्थितियां नहीं हैं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए,
बल्कि वे आपके व्यक्तिगत विकास के पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। ये लक्षण अक्सर गहरे मुद्दों की अभिव्यक्ति होते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आप उनके संदेशों को डिकोड करने के इच्छुक हैं, तो आप परिवर्तन और आत्मविकास के अवसर खोलेंगे जो भौतिक शरीर को ठीक करने से कहीं आगे जाते हैं। शारीरिक परेशानी आपको रुकने और अपने भीतर गहराई से देखने का कारण बन सकती है। वे स्वयं की यात्रा में मील के पत्थर की तरह हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आप अभी भी पुराने ढर्रे पर कहाँ टिके हुए हैं, कहाँ आपके मन में अभी भी अनसुलझे भावनाएं हैं, या जहां आप खुद को अपनी पूरी क्षमता विकसित करने से रोक रहे हैं। अक्सर ये लक्षण आपको धीमा होने, रुकने और आंतरिक आवाजों को सुनने के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें आपने लंबे समय तक अनदेखा किया होगा। कल्पना कीजिए कि आप लगातार पाचन समस्याओं से पीड़ित हैं। इन लक्षणों को केवल एक शारीरिक समस्या के रूप में देखने के बजाय आप गहराई में जा सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, मुझे भावनात्मक या मानसिक रूप से क्या पचाने में कठिनाई हो रही है? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता या स्वीकार नहीं करना चाहता? हो सकता है कि यह प्रतिबिंब आपको इस एहसास की ओर ले जाए कि आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है और अब समय आ गया है कि जाने दें और नए रास्ते तलाशें। यह अंतर्दृष्टि आपके जीवन में एक गहरे बदलाव की दिशा में पहला कदम हो सकती है। एक ऐसा बदलाव जो न केवल आपकी पाचन समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। एक अन्य उदाहरण दीर्घकालिक थकान हो सकता है। केवल अधिक नींद की तलाश करने या कैफीन के माध्यम से ऊर्जा को मजबूर करने के बजाय आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अपनी ऊर्जा अनावश्यक रूप से कहाँ खर्च कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी सच्ची जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप जी रहा हूँ, या क्या मैं ऐसी जीवन शैली अपना रहा हूँ जो मुझे बर्बाद कर देती है? आपको पता चल सकता है कि आप अपनी नौकरी या रिश्तों में प्रामाणिक नहीं हो रहे हैं, कि आप बदले में जितना मिलता है उससे अधिक दे रहे हैं, और अब सीमाएं निर्धारित करने और खुद की बात सुनने का समय आ गया है। यह एहसास आपको अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है जो न केवल आपकी ऊर्जा को वापस लाएगा, बल्कि आपको अपने सच्चे स्व के अनुरूप जीवन जीने के करीब भी ले जाएगा। इसलिए शारीरिक लक्षण मूल्यवान शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं, जो आपको गहरी अंतर्दृष्टि और अंतः व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं। यदि आप उन्हें इस रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से आकार देने के नए अवसर खुलेंगे। आपके द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रत्येक दर्द, प्रत्येक असुविधा उन मुद्दों का सामना करने का एक अवसर है जो आपको अंदर से चिंतित करते हैं, और इस टकराव के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर है। इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करने के लिए आप शारीरिक लक्षणों को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में सहयोगी के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। वे आपके शरीर से मिलने वाले संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कहां करीब से देखना चाहिए। अपने आंतरिक सुख के साथ सद्भाव में रहने के लिए आपको कहां बदलाव की जरूरत है। इस प्रक्रिया के लिए साहस, ईमानदारी और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन इनाम इसके लायक है। ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने शरीर के संकेतों को समझकर अपने जीवन में गहरा बदलाव किया है। चाहे वह किसी अप्रिय नौकरी को छोड़ने का निर्णय हो, किसी अस्वस्थ रिश्ते को खत्म करने का निर्णय हो, या बस अपनी जरूरतों को अधिक सुनने का निर्णय हो, ये सभी परिवर्तन शरीर के संदेशों को पहचानने से शुरू हुए थे और इससे अधिक संतुष्टिदायक, प्रामाणिक जीवन प्राप्त हुआ है। इन जानकारियों से आपको अपने शारीरिक लक्षणों को आगे के विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। वे न केवल आपके रास्ते में बाधाएं हैं, बल्कि ऐसे दरवाजे भी हैं जो आपको अपने बारे में गहरी समझ और अधिक जागरूक, पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इस तरह अपने शरीर से जुड़कर आप अपने आप को एक ऐसे जीवन के लिए खोलते हैं जो आपके आंतरिक सत्य के अनुरूप है। अब जब हमने शरीर के संकेतों को समझकर व्यक्तिगत विकास की संभावना का पता लगा लिया है, तो अब अंतिम अध्याय पर आगे बढ़ने का समय है, जहां हम यात्रा समाप्त करते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि आप इस पथ की अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हमने साथ मिलकर जो यात्रा की है, वह आपको अपने शरीर के रहस्यों में और गहराई तक ले गई है। एक ऐसा शरीर जो सिर्फ एक भौतिक बर्तन नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान शिक्षक है जो लगातार आपको संदेश भेजता है। हमने पता लगाया कि आपका शरीर आपसे कैसे बात करता है, आपको दर्द, लक्षण और ऊर्जावान रुकावटों के बारे में बताता है,
जहां आपके जीवन में संतुलन की कमी हो सकती है। ये संदेश संयोग नहीं है। यदि आप सुनने के इच्छुक हैं तो वे सटीक और अर्थपूर्ण हैं। आपने सीखा है कि शारीरिक शिकायतें अक्सर शारीरिक समस्याओं से कहीं अधिक होती हैं। वे आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति हैं, संकेत जो आपको दिखाते हैं कि आप अभी भी कहां विकसित हो सकते हैं, जहां आप पुराने को छोड़ सकते हैं और नए को एकीकृत कर सकते की ओर ले जा सकती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सीख में से एक है सचेतनता की शक्ति। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप अपने शरीर के संकेतों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इस बात की अच्छी समझ विकसित कर लेते हैं कि आपका शरीर किसी भी समय आपसे क्या संवाद करना चाहता है। माइंडफुलनेस आपको न केवल लक्षणों पर प्रतिक्रिया करने में मदद करती है, बल्कि अंतर्निहित कारणों को पहचानने और उनका समाधान करने में भी मदद करती है। यह वह कुंजी है जो आपको अपने शरीर में मौजूद रहने, उसके संदेशों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। एक अन्य मुख्य विषय यह समझना था कि विचारों और विश्वासों का आपकी शारीरिक स्थिति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आपकी आंतरिक दुनिया आपके शरीर में प्रतिबिंबित होती है और अपने विचारों और विश्वासों पर काम करके आप अपनी शारीरिक भलाई में गहरा बदलाव ला सकते हैं। उपचार का मार्ग मन से शुरू होता है और सचेत रूप से अपने विश्वासों पर काम करके आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत कर सकते हैं। इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना आपके समग्र स्वास्थ्य की राह पर अगला कदम है। अपने शरीर के संदेशों पर नियमित रूप से ध्यान देकर शुरुआत करें। अपने आप से यह पूछना दैनिक अभ्यास बनाएं, आज मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाहता है। यह सरल प्रश्न प्रतिबिंब और आंतरिक श्रवण के लिए जगह खोलता है। यदि आप सुनने को तैयार हैं तो आपका शरीर हमेशा आपको उत्तर देगा। हो सकता है कि इस प्रतिबिंब के माध्यम से आपको पता चले कि आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपको अधिक आराम की जरूरत है, कि आपको भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने की जरूरत है, या कि आपको अपने आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शायद आपको लगे कि अब पुराने घावों को भरने या नए रास्ते तलाशने का समय आ गया है। संदेश जो भी हो, यह आपके अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन के पथ पर एक मूल्यवान मार्गदर्शक है। अंततः मैं आपको आज फिर से अपने शरीर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें और ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। अपने आप से पूछें, मेरा शरीर आज मुझसे क्या कहना चाहता है, यह मेरे लिए क्या संदेश लेकर आता है। एक क्षण रुककर अपने भीतर सुनें और उत्तर प्राप्त करें। शायद यह सिर्फ एक शांत फुसफुसाहट या एक मजबूत भावना है। जो भी हो, इसे स्वीकार करें और इसे अपने जीवन पथ पर मूल्यवान मार्गदर्शन के रूप में पहचानें। आपका शरीर एक बुद्धिमान शिक्षक है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा यदि आप उसकी बात सुनने को तैयार हैं। वह हर कदम पर आपका साथ देता है, आपको दिखाता है कि उपचार की कहाँ आवश्यकता है और आपको गहरी समझ और अधिक पूर्णता की ओर ले जाता है। पूर्ण स्वस्थ जीवन का रहस्य शरीर और आत्मा के बीच निरंतर संचार में निहित है। आपकी यह यात्रा आपको प्रतिदिन अपने शरीर के संदेशों को सुनने और उनके अनुसार जीने का साहस और जागरूकता प्रदान करे। आपका शरीर आपकी स्वयं की यात्रा में एक वफादार साथी है और आप इसके संरक्षक के रूप में जागरूकता के माध्यम से सद्भाव और स्वास्थ्य का जीवन जीने की शक्ति रखते हैं।